राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं गई हूँ ऊँट। तो थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करके और पानी पी ली हूँ गरम। तो यहाँ अब कर रही हूँ झाड़ू पोछा। तो झाड़ू पोछा करने के बाद मैं चली गई थी नहाने और नहा के मैं निकल गई हूँ। तो अभी दिन भी निकल गई है। जब मैं उठी थी 5 बजे तो एकदम अंधेरा था और बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, अच्छी लग रही थी। तो अब देखिए आजकल गर्मी के दिन आ गए हैं तो अब 6 बजे ही धूप निकल जाएंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा बाल को ठीक कर ले रही हूँ और अब करूँगी पूजा। तो यहाँ आ गई हूँ मैं मंदिर में। तो यहाँ पे सारे भगवान को पहले घंटे बजा के जगा दे रही हूँ और उसके बाद देखिए हमारे कान्हा जी कितनी आराम से सो रहे हैं। तो चलिए अब कान्हा जी की उठाने की बारी आई है। तो हमारे बाल गोपाल को एकदम प्यार से उठाना पड़ता है। तो देखिए कितने मज़े लेके सो रहे हैं और मैंने कान्हा जी की नींद खराब कर दी। तो चलिए उठाना तो पड़ेगा, इन्हें भी अपना काम करना है क्योंकि कान्हा जी उठेंगे तभी ना सारे संसार का कल्याण करेंगे। तो यहाँ देखिए मैं कान्हा जी को पानी पिला दे रही हूँ और अभी मैं मंदिर साफ़ कर लूँगी और उसके बाद सारे भगवान को नहला दिया, मंदिर साफ़ कर ली, कान्हा जी को भी एकदम तैयार कर दी हूँ। देखिए हमारे कान्हा जी आज ग्रीन ड्रेस पहने हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, किसी की नज़र न लगे हमारे लाला को। तो देखिए यहाँ पूजा हो गई है और पूजा एकदम अच्छे से हो गई है। तो अब चलिए अपने लाला जी को दूध पिला देती हूँ। तो सबसे पहले मैं दूध का भोग लगाती हूँ क्योंकि वो बाल गोपाल स्वरूप में है। तो क्योंकि बच्चे को हम लोग उठा के पहले दूध ही पिलाते हैं, तो मैंने भी कान्हा जी को नहला धुला कर अच्छी तरह से तैयार कर दी हूँ और अब इन्हें पिला रही हूँ दूध। तो देखिए हमारे कान्हा जी दूध कितने प्यार से पी रहे हैं। और यहाँ कान्हा जी को दूध पिलाने के बाद मैं आ गई हूँ चूल्हा पूजा करने के लिए। तो पहले मैं चूल्हा पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही आग जलाती हूँ, गैस को जलाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने पूजा कर ली है, थोड़ा सा स्वास्तिक बना लेती हूँ और धूप बत्ती दिखा देती हूँ। तो यहाँ चलिए अब बनाते हैं कान्हा जी के लिए भोग। तो कान्हा जी के लिए भोग बनाने से पहले मैं चूल्हा पूजा कर लेती हूँ और ये करनी भी चाहिए क्योंकि हम लोग अग्नि में ही दिन भर मतलब जितना अपना खाने पीने का ही करते हैं। तो अग्नि जी को भी, अग्नि माता को भी पूजा करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया और हमारे प्यारे प्यारे कान्हा जी के लिए आलू की भुजिया और पूड़ी बनाऊँगी। तो मैदे की पूड़ी बना रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं एक छोटी सी पूड़ी बनाई हूँ जिसे मैं चूल्हे में डालूँगी। तो पहला जो चीज़ भी बनाते हैं तो वो चूल्हा में ही डालते हैं क्योंकि पहले अग्नि जी को भोग लगना चाहिए। तो यहाँ देखिए लगा दे रही हूँ अग्नि माता को भोग और थोड़ा सा जल डाल दे रही हूँ और देखिए इस तरह प्रणाम हो गई। तो इस तरह चूल्हा में पूजा होगी। तो देखिए यहाँ कान्हा जी के लिए हमारा भोग बन गया था, तो पूड़ी और भुजिया। तो चलिए कान्हा जी को भोग लगा देते हैं प्यार से और हमारे कान्हा जी को पसंद भी आएंगे, बहुत प्यार से बनाई हूँ। तो चलिए तुलसी दल दे देते हैं। जैसे कि कान्हा जी के भोग में आप तुलसी दल देना ज़रूरी रहता है। अगर आप तुलसी दल नहीं दोगे तो उसे हमारे कान्हा जी, हमारे कृष्ण या विष्णु भगवान के भोग में वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए तुलसी दल डालना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो मैं हमारे यहाँ बहुत 3-4 तुलसी के पौधे लगे हैं। तो मैं रोज़ तुलसी तोड़ के रख लेती हूँ क्योंकि दिन भर में कितनी बार कान्हा जी को भोग लगाना पड़ता है, तो तुलसी दल डालनी पड़ती है। तो यहाँ देखिए कान्हा जी को भोग लगाने के बाद, सारे भगवान को भोग लगाने के बाद फिर मैं अपनी बेटी की टिफ़िन तैयार की हूँ। तो अब वो जा रही है कॉलेज। तो यहाँ देखिए कितनी जल्दी मतलब जल्दी उठाओ फिर भी बच्चे लोग पता है ना कि लेट करते ही है। अब लेट हो रही थी तो वो जल्दी जल्दी कर रही है। यहाँ देखिए
वो चली गई है, मैं दूर तक उसको कैमरे में ले रही हूँ। एकदम देखिए जा रही है। उसके बाद अब है हस्बैंड जी की टिफ़िन बनाने की टाइम। वो जाएंगे 10:30 बजे ऑफिस। तो यहाँ देखिए सुबह के सारे काम करने के बाद मैं अभी चाय पीती हूँ। तो अभी इनके लिए पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी मैंने काट ली है। तो यहाँ पहले बोली नहीं, पहले चाय थोड़ा पी लेती हूँ। जैसे कि सुबह सुबह चाय थोड़ा सा पी लो तो से माथे का दर्द ये सब थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा एनर्जी आ जाती है शरीर में। तो यहाँ देखिए मैं चाय पी ली हूँ और यहाँ अब छोक रही हूँ पत्ता गोभी। और पत्ता गोभी मैं सिंपल ही बना रही हूँ। और जैसे पचफोरन होती है ना, मेथी काले वाले को क्या क्या मैं भूल रही हूँ, लाल मिर्च और जीरा, राई, कलौंजी, हाँ वो सब मिलाकर 5 फोरन होते हैं, वो उसकी छौंका लगाई हूँ। और यहाँ देखिए हल्दी नमक सब डाल दे रही हूँ क्योंकि पत्ता गोभी थोड़ा गलने में टाइम लगती है। नमक डाल देने से अच्छी तरह गल जाएगी। और ढक के रख देती हूँ। और अभी देखिए मैं अपनी यहाँ टमाटर भी साथ में ही डाल दी हूँ। 2 टमाटर डाले हैं। तो जैसे पत्ता गोभी में टमाटर डालो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए कितनी गल गई है थोड़ा सा पत्ता गोभी। अब चला दे रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा थी तो चलाने में दिक्कत हो रही थी। अब देखिए थोड़ा कम है, गल गई है नमक डालने से। तो अच्छी तरह इसे मिक्स कर देती हूँ। फिर ये अपना थोड़ा सा पकते रहे। देखिए इतना काम के बावजूद भी मतलब बैठ कर आप चाहोगे चाय पी ले तो वो नहीं हो सकती। अभी देखिए छौंक छाक के उसके बाद मैं बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए। और चाय भी हमारी ठंडी हो गई है, कप निकाली थी और सोची कि गरम गरम पीऊँगी पर काम था। और यहाँ देखिए हमारे हस्बैंड जी सारे पौधे में पानी डाल दिए और बालकोनी धो दिए हैं। और यहाँ देखिए हमारे बालकोनी के प्यारे प्यारे पौधे, हरे भरे चीज़ देखकर मन को कितनी खुशी होती है। यहाँ देखिए हमारे हस्बैंड जी बेचारे। और ये देखिए हमारे बगीचे की जवा फूल है, आज खिली थी तो बहुत अच्छी, अब बहुत अच्छा कलर है फ्रेंड। तो आज मैं सोची नहीं चलो माता जी को चढ़ा देती हूँ। तो मैंने जवा फूल एक ही खिली थी तो माता जी को चढ़ा दी हूँ। और यहाँ बन गई है पत्ता गोभी की सब्ज़ी, तैयार हो गई थी। और मैंने नाश्ते में बनाया है पराठा और टिफ़िन में भी हस्बैंड जी को पराठा ही दूँगी। पत्ती गोभी की सब्ज़ी और पराठा मैंने पैक कर दिया है हस्बैंड जी के लिए। यहाँ देखिए टिफ़िन तैयार है। यहाँ नाश्ता भी निकाल दी हूँ। तो वो कर रहे हैं पूजा, उसके बाद मैं उन्हें दे दूँगी नाश्ता। और यहाँ टिफ़िन में तैयार कर रही हूँ। जैसे कि सुबह में इतने सारे काम हो जाते हैं ना, इतना मतलब टिफ़िन बनाओ, पूजा करो, टाइम नहीं मिलता है कि आप आधे घंटा बैठ के मतलब कुछ भजन कर सको या माला जाप। जब ये लोग चले जाते हैं तो यहाँ बेटी और हस्बैंड जी चले गए अपने अपने कामों में और मैं कर रही हूँ शांति से अपना नाश्ता। तो आप सभी को आई होप